समांतर चतुर्भुज होगा, कल समचतुर्भुज बता दिए थे। देखो आज दूसरा वाला चतुर्भुज होगा जिसका नाम है समांतर चतुर्भुज। इसका इंग्लिश होता है पैरेललोग्राम। क्या होता है? पैरेललोग्राम। PARALLE। ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं? देखो सबसे पहले परिभाषा जानना होगा। समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज का परिभाषा इस प्रकार से है। डेफिनेशन परिभाषा, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा है। हाँ। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने का भुजा, यानी सम्मुख भुजा मतलब हो गया आमने सामने का भुजा। जैसे नाम दे देते हैं समांतर चतुर्भुज का ABCD। इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी AB के बराबर हो जाएगा CD और AD के बराबर हो जाएगा BC। यहाँ AB बराबर हो गया CD एवं AD बराबर हो जाएगा BC। ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज की अगर परिमाप की बात करें तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है सूत्र से, यहाँ पे ध्यान रखना फॉर्मूला होगा कुछ। पहला नंबर समांतर चतुर्भुज की का परिमाप। समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। जिस प्रकार से आयत का परिमाप निकालते हैं जिस फॉर्मूला से, उसी फॉर्मूला से हम समांतर चतुर्भुज का परिमाप भी निकालेंगे। ठीक है, बताओ इसको। हो गया ये। देखो समांतर चतुर्भुज में जो संलग्न भुजा होता है ना, उसको AB से डिनोट करते हैं। ठीक है। जैसे ये वाला भुजा इससे जुड़ा हुआ है और ये वाला इससे भी जुड़ा हुआ है, यानी दो भुजा जो होगा, संलग्न भुजा जो होगा AB से डिनोट करते हैं। तो मान लेते हैं ये है A और ये है B। ठीक है। A और B आपस में जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और A से C तक हम विकर्ण खींचेंगे इस प्रकार से, और D से B तक विकर्ण खींचेंगे। ठीक है। ये A से C और B से D, ये क्या है? विकर्ण है। A से C और B से D, ये दोनों विकर्ण है। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि विकर्ण को हम लोग D1 और D2 से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो ये मान लो D1 है, ये वाला विकर्ण। AC को क्या मान लेंगे? D1। उसके बाद BD को मान लेंगे D2। क्या मानेंगे? D2। अच्छा, D1 और D2 से किसे हम डिनोट करेंगे? तो बोलेंगे विकर्ण को। विकर्ण को हम बोले थे कि आमने सामने के कोण वाले शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहा जाता है। यानी आमने सामने का कोण को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। यानी A से C तक मिला देंगे तो ये विकर्ण हो जाएगा। इसको D1 से डिनोट करेंगे। डिनोट का मतलब होता है सूचित करना। ठीक है। D1 से डिनोट करेंगे और D2 को, यानी ये दूसरा जो विकर्ण है, इसको D2 से सूचित करेंगे। ठीक है। और अब यहाँ पे देखो, ये हो गया A और ये हो गया B। हम जान रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप इस प्रकार से हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। अच्छा, एक लंबाई है एक चौड़ाई है इसमें। अगर इसको लंबाई मान लेंगे तो ये चौड़ाई हो जाएगा, अगर इसको लंबाई मान लेंगे तो ये चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है। या फिर हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू नहीं A प्लस B। देखो A है ना, ये वाला भुजा क्या है? A है, और ये वाला भुजा B है। तो A प्लस B हम यहाँ पे लिख सकते हैं, A प्लस B, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई को हम A प्लस B से लिख सकते हैं। ठीक है। L प्लस B भी लिख सकते हैं। L प्लस B हाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ A और B माने हैं तो A B होगा। ठीक है। पहला भुजा A, दूसरा भुजा B होगा। अब देखो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। पहले ये सूचित कर लो सभी। ठीक है, नोट कर लो, सूचित करो पहले। देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है A गुना H, यानी A इंटू H।
ए का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, भुजा, ठीक है। ए का मान हो जाएगा आधार, आधार गुना शीर्ष लंब, ठीक है। आधार गुना शीर्ष लंब बराबर क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। इसको याद रखना है। अब देखो आगे क्या है, हम यहाँ पे ये D1 D2 ए और बी को परिभाषित करने वाले हैं, मतलब ये ए बी D1 D2 क्या है, ठीक है। देखेंगे यहाँ ए बी संलग्न भुजाएं हैं, संलग्न भुजाएं हैं, भुजाएं हैं, एवं D1, D2 विकर्ण है, विकर्ण है, ठीक है। तो इसको नीचे लिख लेना तुम लोग, D1 D2 विकर्ण है, ए बी संलग्न भुजाएं, ए बी संलग्न भुजा हो गया, D1 D2 विकर्ण हो गया इसका, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, या फिर 2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा ए इंटू एच, ए का मतलब हो गया आधार और एच का मतलब हो गया ऊंचाई। अच्छा ये बताओ एच यहाँ पे कहाँ है, इसमें अभी तो एच नहीं है, तो एच को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, वही तो बोले इसको नीचे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो हम ऊपर वाले कोण से एक लंब खींच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल होगा, आधार पर जब लंब आता है तो वो 90 डिग्री का एंगल का निर्माण करता है, तो यहाँ पे हो गया ये 90 डिग्री। अब देखो इसको हम नाम दे दिए एच, लंब का क्या नाम दे दिए एच। तो आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा इसका, आधार गुना ऊंचाई, यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब देंगे तो बनेगा, बनेगा कि नहीं? अच्छा ध्यान रखना, ये आवश्यक नहीं है कि समांतर चतुर्भुज की प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन आयत में ये जरूरी हो जाता है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यही है आयत समांतर चतुर्भुज, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है ये सब में, ठीक है। लोग का पूरा फोकस यही होगा का फॉर्मूला से। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 1, समांतर चतुर्भुज के बारे में जितना भी जानना था वो जानिए। अब इसका क्वेश्चन बनेगा इस प्रकार से। पहला क्वेश्चन है, किसी समांतर चतुर्भुज की, किसी समांतर चतुर्भुज की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 5 मीटर व 3 मीटर है। तो निकालना है आप लोग, पहले परिमाप निकालो। जो डाटा है ये परिमाप का डाटा है, ठीक है, इसलिए परिमाप निकालना है। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा समझो। उम्मीद है सबका बन गया होगा। देखेंगे दिया है समांतर चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज की लंबाई बराबर कितना है यहाँ पे 5 मीटर। समांतर चतुर्भुज की चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 3 मीटर। तो सूत्र लगाएंगे, सूत्र से बताओ सूत्र क्या होता है इसका। समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी। एल प्लस बी लंबाई चौड़ाई है ना, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर हम इसमें ए बी लिखेंगे तो ए बी ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अगर लंबाई को ए लिखे और चौड़ाई को बी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी 2, ए का मान बताओ यहाँ पे, लंबाई का मान कितना है 5 मीटर प्लस चौड़ाई का मान 3 मीटर 2, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 मीटर। 8 मीटर और गुना 2 क्या होगा 16। 8 गुना 2 8 गुना 16 मीटर हो जाएगा आंसर, राइट सर। ठीक है। अगला क्वेश्चन दे, यस सर। सबका बन गया। यस सर। कोई ना करवा दे, एक बार छेद पर दीजिए। हां कर छेद पर रखिए। ये नाम से ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का देखेंगे, किसी समांतर चतुर्भुज का आधार 10 मीटर व शीर्ष लंब 8 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल
ज्ञात कीजिए। शीर्ष लंबाई क्षेत्रफल बनाना ज्ञात है। कीजिए। ठीक है, फॉर्मूला दिया हुआ है। मान लो ये समांतर चतुर्भुज है, इसका आधार दिया हुआ है 10 मीटर और शीर्षलंब दिया हुआ है यहाँ पे 8 मीटर। ठीक है, तो इसका सूत्र से आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला बताया हुआ है, निकाल सकते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार होगा, क्या दिया है देखो, समांतर चतुर्भुज का आधार 10 मीटर, तो लिखेंगे दिया है समांतर चतुर्भुज का आधार दिया है समांतर चतुर्भुज का आधार। का आधार को हम लोग ए या बी मतलब एक आधार मान, चलो ठीक है, यहाँ पे आधार को 10 दिया हुआ है, आधार को आधार ही लिखते हैं, आधार बराबर 10 मीटर। तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बोलो या शीर्षलंब बोलो, एक ही क्या शीर्षलंब बराबर कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। सूत्र लगाएंगे, सूत्र से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है a गुना h। ठीक है, यानी कि आधार गुना शीर्षलंब क्या होता है? आधार गुना शीर्षलंब। आधार का मान यहाँ पे कितना है? 10 मीटर और शीर्षलंब यानी h का मान कितना है? 8 मीटर 8 मीटर। तो 8 मीटर गुना 10 मीटर 80 मीटर स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। ये राइट सर। छोटा छोटा क्वेश्चन है, आराम से बनेगा। क्वेश्चन हो गया। देखो समलंब चतुर्भुज का जो इसका जो इंग्लिश होता है वो याद रखना, ट्रापेजियम। क्या होता है? ट्रापेजियम। समलंब चतुर्भुज का इंग्लिश क्या होगा? ट्रापेजियम। ठीक है, डेफिनेशन देखो इसका। डेफिनेशन क्या होने वाला है लिखेंगे, वह चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक जोड़ा सम्मुख भुजाओं का, जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे मान लो इस प्रकार से हम एक चतुर्भुज बना लिए, ध्यान दो, इसका नाम है ए बी, इसका नाम है सी डी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे जब, तो ए बी और अच्छा ये बताओ समांतर इसमें से कौन सा दो भुजा समांतर है? इधर एडी और बीसी। एडी और बीसी समांतर है। समांतर का मतलब है उन दो भुजाओं के प्रत्येक स्थान पर दूरी समान होना चाहिए। इन दो भुजाओं के बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर समान होना चाहिए। तो देखो अगर बोल रहे हैं कि एडी और बीसी समांतर है तो ए से बी तक का दूरी, यहाँ से यहाँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी सीधा सीधा, और फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी, इस पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी, क्या ये दोनों दूरी बराबर लग रहा है क्या? नहीं सर, तो ये समांतर कैसे हुआ? एडी और सी। समांतर ये नहीं हुआ। ठीक है, इसको ये वाला समांतर नहीं है। समांतर कौन सा है तब बताओ? कौन से दो भुजाओं के बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर समान होंगे? तो ये होगा ए बी और सी डी। मान लो यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, आगे मान लो इसको लेके जाएंगे इस प्रकार से और इसको भी लेके जाएंगे इस प्रकार से, हर एक स्थान पे दूरी क्या होगा? बराबर। इसको इधर लेके आ जाएंगे, इसको भी इधर लेके आ जाएंगे, क्या दूरी अलग अलग हो जाएगा कि बराबर ही रहेगा? बराबर ही रहेगा। तो वैसी दो भुजाओं के बीच की दूरी, जिसकी दो भुजाओं के बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पे बराबर हो जाए, वही दोनों भुजाओं का समांतर। तो अब बताओ इसमें समांतर भुजा कौन कौन सा है? कौन कौन सा है बताइए? ए बी और सी डी। ए बी और सी डी। ए बी और सी डी, क्योंकि ए बी और सी डी का प्रत्येक स्थान पर भुजाओं की दूरी जो है, बीच की दूरी वो बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी। अच्छा समांतर का सिंबल इस प्रकार से देते हैं, दो गो लाइन खड़ा, ठीक है, बराबर दूरी पर। ए बी समांतर क्या हो जाएगा? सी डी। ठीक है, अब इसका पहला फॉर्मूला देखो, हम डेफिनेशन क्या पढ़े? वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा है,
सम्मुख भुजा, इसका सम्मुख भुजा ये वाला है, एबी का सम्मुख भुजा क्या है, डीसी, DC। और इस एडी का सम्मुख भुजा क्या है, डीसी। लेकिन यहाँ पे एक जोड़ा सम्मुख भुजा क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। एबी के समांतर है डीसी, इसलिए ये दोनों समांतर हो जाएगा। अब देखो समांतर चतुर्भुज की, समांतर बोलते हैं समलंब चतुर्भुज का परिमाप, समलंब चतुर्भुज का परिमाप। परिमाप बराबर, तो समलंब चतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं के योग, सभी भुजाओं के यानी चारों भुजाओं के। इसमें कितना भुजा है, 4 भुजा है, तो यहाँ लिखेंगे चारों भुजाओं के योग, चारों भुजाओं के योग के योग, ठीक है। यानी कि या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं AB प्लस DC प्लस DC प्लस AD, ठीक है। ये सूत्र बना इसके नाम के अनुसार, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरा सूत्र क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखेंगे। समांतर चतुर्भुज, समांतर फिर से समांतर आ गया, समलंब होगा ना, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ध्यान दो, इसका विकर्ण बताओ कौन कौन सा होगा। इसका विकर्ण AC और BD होगा कि नहीं होगा। Yes, sir। विकर्ण तो आमने सामने का शीर्ष को मिलाते हैं ना हम लोग, तो विकर्ण हो जाएगा AC और BD, ठीक है। ये दोनों विकर्ण हो जाएगा। 2 इंटू समांतर भुजाओं का गुना H। H का मतलब क्या होता है, ऊंचाई। ऊंचाई। 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। देखो ऊंचाई क्या हो सकता है, यहां से यहां तक होगा ऊंचाई, ये है H। ऊंचाई है। हाइट जो होगा ये यही ना हाइट है, ओरिजिनल हाइट क्या है इसका, यही वाला है, यहाँ से यहाँ तक हाइट होगा, इसका ऊंचाई होगा। फिर हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग घर से बना के लाना, 2 क्वेश्चन लिखा देते हैं, ठीक है। ये घर के लिए टास्क है, फॉर्मूला बताया हुआ है, क्वेश्चन देंगे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 10 मीटर व 8 मीटर है तथा अन्य भुजाएं 12 मीटर व 15 मीटर। तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजा नहीं, समांतर भुजा क्रमशः 8 मीटर व 10 मीटर एवं ऊंचाई 15 मीटर हो, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।